कति इस नमः गुसन बर्चकर दस तेंगागे। ठीक है, तो नाम इस थोड़ा हिंदी आगे पोल दस इस हिंदी बढ़िया बादस। ठीक है आए आओ मल हूँ समझ नुबरात रहो होले ईसन तेंगुस। ठीक ना आए तो इन्हें इन थोड़ा देर के लिए शायद अकुन माल रहा पोलुन हूँ तो थोड़ा सा समड़ा के है ना। और नाम अकुन स्तुति न नन्ही ननरगे उन्धार और मत खाड़ा मनत को। ठीक है, और बिनती ननर की ये जो इन्ने को हाँ नाम धर्मेशी वचन में ना गे तैयार पंच कर दत। ठीक है, तैयार मंच कर दत ईद बहुत सफल और सुंदर और फलदायी मनो। ठीक है, तो शुरू नंदत है ना। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज इस सुंदर घड़ी, इस सुंदर मौका आपने हमारे लिए दिया है। इस जगह में अभी हमारे पास ये तीनों ब्रदर भाई लोग हमारे पास आपके सत्य वचनों को बताने के लिए हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच जो भी सत्य वचनों को हमारे पास बीज के रूप में देने वाले हैं, उस बीज को हम अपने हृदय में अच्छी तरह संजो कर रख सकें और उसे हम भी एक दूसरे को बता सकें और तेरे सत्य वचनों को एक दूसरों को बीज के रूप में और दे सकें और भी अधिक फलदायी बना सकने में हम सफल हों। और इस घड़ी में पवित्र आत्मा तू इस भाइयों के द्वारा हमें अच्छी अच्छी बातों को उदाहरण सहित बताते हैं, उसको हमको समझने में और अपने हृदय में संजोग रखने की हमें सामर्थ्य प्रदान किया है और वो सामर्थ्य हम तक अभी से शुरू से अंत तक बनी रहे। हम यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थे आभरण काल सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। तो इरी स्वागत दीम नम है रही, तो अगर कोई डंडी रही होले उनका स्वागत भी शुरू ना चाह और मला होले फिर जय यीशु बार के हम स्वागत मानो। गाना को गा कहाँ से अवल सुगा हरियारा शुरू करें। है कंचन नगर। कहाँ से अवल सुगा हरियारा दिली वजुकाय। कहाँ से अवल सुगा हरियारा वचन सुनाय। हमारे दिली वजुकाय अरे सोनार पड़ले हमारे दिली वजुकाय। चल से अवल सुगा हरियारा दिली वजुकाय। बैंगलोर से अवल सुगा हरियारा दिली वजुकाय। हमारे सोनार पड़ले हमारे दिली वजुकाय। हमारे सोनार पड़ले हमारे दिली वजुकाय। पुणे से अवल सुगा हरियारा दिली वजुकाय। पुणे से अवल सुगा हरियारा दिली वजुकाय। हमारे सोनार पड़ले हमारे दिली वजुकाय। हमारे सोनार पड़ले हमारे दिली वजुकाय। जुनाढ़ी से अवल सुगा हरियारा दिली वजुकाय। जुनाढ़ी से अवल सुगा हरियारा दिली वजुकाय।
आवारे सोनार पाटलेवा आवारे देव जुगार। जय जय सुस्वागतम। आप लोगों का वेलकम सॉन्ग है, ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रदर आइए और आपका टेस्टिमनी के साथ स्पीच चल तो स्तुति थोड़ा स्तुति करेंगे। आज तो ठीक है, आप ही इसके साथ लोग कम है, स्तुति- लोग हाँ, कम है। कोई बात नहीं। स्तुति का बारे में बोले हाँ, ठीक कल है। बोलो चलिए। टेस्टिमनी कल बोलो। हाँ, ठीक है। आज वर्ड ऑफ गॉड और और प्रेज एंड वर्शिप का बारे में बोलेंगे। इधर आप बाइबल लेके इधर आ जाइए। जो मैं बोलता हूँ हिंदी में सुनाए, नहीं तो आपका भाषा में सुनाए। पढ़ लेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका दया के लिए धन्यवाद, आपका कृपा के लिए धन्यवाद, आपका दया के लिए धन्यवाद, आपका कृपा के लिए धन्यवाद, आपका प्यार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। सब कुछ आपका जरिए हुआ। धन्यवाद यीशु। क्रूस में हमारा पापों के लिए और मेरा पापों के लिए चढ़ा गया और मेरे को मुक्त दिलाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सबसे बड़ा है। धन्यवाद यीशु। आपका नाम ऊंचा नाम है। आपको धन्यवाद यीशु। आप हमारा प्रभु है। आपको धन्यवाद यीशु। आप हमारा पिता है और माँ है। धन्यवाद यीशु। आप हमारा सब कुछ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो लोग आ गया, बहुत आ रहे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। वचन और स्तुति का बारे में कल मैं आता हूँ, कल जाकर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। 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 हम इधर आज खड़ा है, किसका दया से खड़ा है? ईश्वर का दया से। और इनका कृपा से इधर खड़ा है, इधर बैठा है। ये मौका हमको किसने दिया है? मसीह ने दिया है। हालेलुया। मसीह ने दिया है। उनका कृपा, केवल इनका कृपा और दया का वजह हम इधर इकट्ठा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग पूरा भाग्यशाली है। हालेलुया। वो दुनिया में जितना आदमी को जो मौका नहीं मिला, हमको मिला है। हालेलुया। इसका वचन सुनने के लिए। हालेलुया। ये सब कुछ होता है। हालेलुया। इस दुनिया में सब कुछ लेने के लिए हम पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हमारा समय देना पड़ता है, हम काम करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको मुफ्त में मिल रहा है। हालेलुया। और मसीह का मुक्त हमको कैसे मिला? पूरा मुफ्त में मिला। हालेलुया। सब कुछ उसी ने किया क्रूस में, हम कुछ नहीं किया। हालेलुया। सब कुछ उसी ने किया। हालेलुया। हम पाप से डूब गए थे। क्या हो गए थे हम? पूरा
पाप से डूब गया, कुछ नहीं कर सकता था हमसे उसे उसमें से बाहर आने के लिए हम बहुत कोशिश करता था, नहीं तो भी नहीं होता था। क्यों? हम उसको गुलामी बन गया। हालेलुया। वो शैतान को अपना में अधिकार बन गया था। क्या हो गया? शैतान को अपना में अधिकार हो गया था। हालेलुया। जब आदम ने पाप करके पाप में गिर गया, उस वक्त क्या हो गया? शैतान का इसका ऊपर अधिकार उनका ऊपर हो गया। हालेलुया। तो इंसान ने कितना भी कोशिश किया इस पाप से बाहर आने के लिए, लेकिन उससे नहीं हुआ। हालेलुया। किसी एक दो गलती करने से भी हम परमेश्वर का ऊपर पापी है। हालेलुया। हालेलुया। कम से कम 600 नियम है बाइबल में। ब्रदर आप इसको समझा सकते हैं? कम से कम 600 नियम है बाइबल में। 600 नियम की बाइबल में। और इसी का अनुसार कोई भी परमेश्वर का सामने में सब कुछ कर दिया हूँ, मैं आपको ऊपर पापी नहीं हूँ करके कोई भी जाके खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मसीह ने सब कुछ हमारे लिए क्रूस में बनाया। हालेलुया। केवल उसका कृपा से और इसका दया से हम इधर इकट्ठा हुआ है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। दुनिया में सब कुछ के लिए हम इस दुनिया में जीने के लिए क्या क्या परेशानी उठाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का सामने जब आते वक्त हम कुछ लेने आने का ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपना मन को चाहता है। हालेलुया। केवल अपना मन को चाहता है। किसी भी हालत में हो मेरे पास, लेकिन आपका पाप को मान लो और आपका गलती का मान लो, क्रूस को देखो, आप में कुछ परिवर्तन आएगा। हालेलुया। तभी परिवर्तन आएगा तब आप क्रूस को देखेगा और परमेश्वर का वचन को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ का परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। 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 ब्रदर ये वचन लिखी है ऐसा तो हिंदी में क्या? इसायास का ग्रंथ, नबी इसायास का ग्रंथ, इसायास का ग्रंथ 55 अध्याय 55 10 और 11 10 और 11। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 10 और 11। हाँ पढ़ो। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहे हैं? जो आप लोग किसान कर रहे हैं ना, अभी क्या कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं ना। जब आप लोग बारिश के लिए इंतज़ार है, बोल रहे जून महीने में बारिश आएगा। जब बारिश आएगा क्या होगा? आपका बगीचे में जो भी आप लोग बीज बोया गया है वो क्या होगा? उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल मिलेगा, वो होगा। और जो आप लोग बोया गया है उसका फल मिल जाएगा, है ना। इसी तरह परमेश्वर का वचन जो परलोक में से हमारा दिल में आता है, इस दुनिया में बोया जाता है, वो बगैर फल वापस उठ के उधर नहीं जाता है। क्या करता है? क्या नहीं करता है? वापस नहीं जाता है उधर, वो फल दे के ही जाता है। जो उस वचन को स्वीकार करता है, कौन उस वचन को स्वीकार करता है? समझ में आ रहा? जब वो क्या होगा? उसका दिल में फल होगा, और ये फल उसको क्या होगा? उसका मुक्ति का रास्ता में लेके जाएगा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो प्रोवर्ब्स 4:22 सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 4:20। सुक्ति अध्याय 4 वाक्य 20। सुक्ति ग्रंथ नीति वचन 4:20।
हालेलुया। हालेलुया। बड़ी पढ़ो। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान ध्यान दो। दो। उनके पीछे बोलेंगे सब। पुत्रियों को भी बोलना है। पुत्र मतलब पुत्रियां भी उसमें है। आदम में हवा थी ना, है ना? तो आप लोगों को भी बोलना है। वचन पढ़िए पीछे पीछे। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। वाणी में है खुखा खुखा। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपने आंखों से ओझल ना होने दो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। उसे अपने हृदय में संजोए रखो। उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। और तुम्हारे शरीर को सच्चा। यही तो। हाँ यही तो। हालेलुया। 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 तो वचन 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 परमेश्वर का वचन को क्या करना है? कान देख के सुनना है। क्या देना है? तभी अपना विश्वास बढ़ेगा। अपना विश्वास कैसे बढ़ेगा? सुनना है। परमेश्वर का वचन को क्या करना है? सुनना है। बार बार सुनना है। बार बार सुनना है। एक बार सुन के ऐसे घर में जाएगा तो क्या होगा? फल नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम भूल जाता है। मैं भी 10 बार पढ़ता हूँ एक वचन को, भूल जाता हूँ, फिर दोबारा निकलता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ, तभी मेरे को क्या होता है? वचन क्रिया करता है। हालेलुया। और मेरे में जीवन फायदा होता है। अगर परमेश्वर का वचन हमारा दिल में नहीं है, हम क्या है? एक मरा हुआ एक आदमी का समान है। हालेलुया। जिनका दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है, कोई भी दुनिया में कोई भी धर्म का हो, अगर ये परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा हुआ, अगर मसीह उनका ज़िंदगी में नहीं तो, मसीह का वचन उनका दिल में नहीं तो, इनका जीवन क्या है? कुछ नहीं है। मरा हुआ एक जीवन है। हिंदी में थोड़ा एलैबोरेट करके बोलने के लिए मेरे को नहीं आ रहा है, तो भी जितना होता है वचन जिसका दिल में नहीं है, उनमें क्या नहीं है? जीवन नहीं है। क्या नहीं है? जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जिनका जिंदगी में परमेश्वर का वचन क्रिया कर रहे, उनका जीवन में क्या है? जीवन है। हालेलुया। ये अभी हम बोला है, हमको ये क्या क्या करता है? उसका वचन को सुनते हैं, उसका बार बार सुनते हैं, क्या क्या करता है? हमारा दिल में शांति बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दिल में शांति बढ़ता है और हमारा में विश्वास बढ़ता है। मैं किस लिए जी रहा हूँ? मैं किस लिए जीना? हालेलुया। मेरा लिए एक परमेश्वर है। सब कुछ देखने वाला एक परमेश्वर है। मेरे को आशीष करने वाला एक परमेश्वर है। मेरे को अपाय से, सभी दुर्घटना से बचने वाला एक परमेश्वर है। मेरे को प्रॉस्पेरिटी क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि करने का एक परमेश्वर है। मेरा बीमारियों को चंगा करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसका गाँवों को द्वारा मेरे को चंगा करने के लिए एक परमेश्वर है। इसका नाम मसीह है। हालेलुया। वो किसी भी तरह समस्या हो, हालेलुया, किसी भी तरह समस्या हो, चाहे किसी भी तरह गलती हो गया आपका जीवन में, हालेलुया, किसी भी तरह पाप कर दिया आपका जीवन में, लेकिन ये बुलाता है, हालेलुया, मेरा पास आओ, मेरा पास आओ, मेरा वचन को ग्रहण करो, मैं आपको मुक्ति दे दूंगा, मैं आपको जीवन दे दूंगा। आपका जिंदगी में सब कुछ एक बदल होते आप लोग देखेगा। हालेलुया। 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 ये वचन ऐसे किसका जरिए आया? मिला हमको प्रवादियों से और अपोस्तल पौलुस से, पेत्रु का जरिए। किसके कैसे मिला? उससे मिला हमको, प्रवादियों से मिला। वो प्रवादियों कैसे इसको लिखा है? उनका खुद का दिमाग से लिखा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का शक्ति से। किसका शक्ति से? पवित्र आत्मा का शक्ति से, पवित्र आत्मा में भरे हुए। हालेलुया। इन लोग ये वचन को लिखा है, जो भी परमेश्वर उनको बोला है पवित्र आत्मा के जरिए, वो वचन हमको उन लोगों ने लिखा है, वो वचन हम आज पढ़ रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ ये बाइबल का वचन, ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सिर्फ बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन, इतना बोल सकता हूँ। मुक्ति पाने के लिए एक किताब दिया गया दुनिया में, ये बाइबल है। हालेलुया। बगैर बाइबल का अगर बाहर कहीं भी मुक्त नहीं है। इसलिए क्यों आज लाखों लाख मसीह का पास आ रहे, क्यों आ रहा है? कोई बोल सकता है? क्योंकि उसमें जीवन है और उसका वचन में क्या है? जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 तिमोथी पहला तिमोथी का पहला पत्र चैप्टर 3:16 पढ़े। 3:16 3:16 पहला तिमोथी अध्याय 3 वाक्य 16। खंड खंड करके पढ़ना है। मिल गया। 2 तिमोथी 3:16 आप पढ़िए सिस्टर। दूसरा तिमोथी में हाँ हाँ 2 तिमोथी, दूसरा पत्र सॉरी 2 तिमोथी 2 तिमोथी 3:16 दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वाक्य 16 पूरा धर्म ग्रंथ की प्रेरणा से लिखा गया, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह पूरा शिक्षा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। आप लोग बोलिए, आप सिस्टर आप पढ़िए, आप लोग बोलिए। आइए मेरे पीछे उसके बोलिए। पीछे। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए कि जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। मैं पढ़ता हूँ एक बाइबल से। हाँ। पवित्र धर्म ग्रंथ पवित्र पीछे। हाँ पवित्र धर्म ग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का शक्ति से ये लिखा गया है किताब है, ये वचन है, ये पूरा परमेश्वर ने खुद लिखाया वचन है। हालेलुया। तो इस वचन में हम विश्वास करेगा, हमको क्या होगा अपना जीवन में, जब तक इसका वचन को हम ग्रहण नहीं करेगा, क्या होगा अपना जीवन में? जीवन नहीं होगा, हम मुक्त प्राप्त नहीं कर सकते, हम बीमारियों से चंगा नहीं हो सकते, हम हमारा गरीबी से हम छुटका नहीं सकते, बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया शाप में भरा है। क्या है? हालेलुया। उस शाप से किसने हमको छुड़ाया? प्रभु यीशु ने छुड़ाया। इस पूरा दुनिया, वो कितना भी अमीर हो, वो कितना भी पैसा हो उनके पास, कुछ भी हो, क्या भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो,
ये शैतान का बंधन में है। क्या है वो? शैतान की बंधन में है। जब वो शैतान की बंधन से छुड़ा सकते हैं जब हम परमेश्वर का वचन विश्वास करके, परमेश्वर का वचन पढ़ के, जब परमेश्वर का वचन बोलते रहेगा, तभी हम क्या हो सकते हैं? मुक्त पा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। ये पूरा दुनिया शैतान का बंधन में है। शैतान उनको किसी भी तरह, किसी भी इस दुनिया का रास्ते में उसको बंधन करके रखा है। जो आदमी है वो खुशी से जी सकते हैं, वो सभी आशीर्वाद से जी सकते हैं जो परमेश्वर का विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर में प्रभु यीशु वचन का विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा मैसूर में बेंगलुरु में बहुत लोग ऐसे रिट्रीट होता है, बहुत लोग आते हैं जो आपका जैसी पढ़ा लिखा नहीं, उनके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, कैंसर 4th स्टेज में आता है। कितना है? मैंने खुद को आंखों से देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो बोला है, सुना है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को आंखों से देखा। 80 साल का, कितना? 80 years। हालेलुया। डॉक्टर के पास क्या जाने से क्या बोलता है? वो गरीब आदमी है, कुछ नहीं है उनका हाथ में, क्या बोलते हैं? तुम तो 80 साल जी लिया, बस आपका जीवन खत्म हो गया, जाओ करके बोलेगे ना। और उम्र भी हो गया और वो दवाई भी काम नहीं करेगा आप में, ऐसे ही बोलेगे ना। हालेलुया। लेकिन वो औरत ने, वो बुढ़ी माँ ने क्या? परमेश्वर का वचन को विश्वास किया। क्या किया? परमेश्वर का वचन को विश्वास किया। जो इधर आया, रिट्रीट में आया, परमेश्वर को वचन को विश्वास किया। वो रिट्रीट में बोला है, ये वचन बोलते रहो। क्या? कौन सा वचन? 1 पेत्रा 2:24 वो पढ़ लिए। पहला पेट्रोस 2:24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। भले चंगे हो गए हैं। ये दोबारा पढ़िए सिस्टर। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारा जब हम पाप में मर रहे होते, किसका जरिए हमको मुक्त मिला? हम प्रभु यीशु मसीह का। और अपना बीमारी किसका गाँवों का द्वारा हमको मुक्त मिला? हम चंगाई हुआ प्रभु यीशु का गाँव से। ये बुढ़ी माँ ने क्या करता था? इसी वचन को बोल रहा था। क्या करता था? इसी वचन को बोल रहा था, हर एक दिन बोल रहा था। हालेलुया। उसका तो 4th स्टेज में कैंसर, 4th स्टेज में इसी वचन को बोल रहा था। सुन रहे थे? ध्यान दे के सुनिए। अभी क्या होगा? जो दर्द था वो एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 4 दिन बोला, 1 हफ्ते बोला, 10 दिन बोला, 1 महीने बोला। क्या बोला? 1 महीने बोला। मसीह मैंने चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद। आपका गाँव से मैंने चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद। आपका गाँव से मैंने चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद। वो क्या बोला? वो दर्द कम होने लगा। क्या होगा? क्या हुआ? दर्द कम होने लगा। फिर उसमें मैसेज आ गया, कुछ और है मेरे में। हालेलुया। जो वचन क्या किया? क्रिया करना शुरू किया। हालेलुया। वचन क्या किया? क्रिया होना शुरू किया। बोलिए, वचन क्रिया करना शुरू किया। हालेलुया। वो कैंसर धीरे धीरे
कम होने लगा, हालेलुया। और जो इतना बड़ा छेद था वो छेद कम होने लगा, हालेलुया। और बोलते रहा था और बोलते रहा था, इसी वचन को बोलते रहा था। 2 महीने बोला, 3 महीने बोला, और दिन जाते 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 वो इतना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया, हालेलुया। और जाते जाते वो कैंसर चला गया, हालेलुया। वो कैंसर से बाहर आ गया, हालेलुया। उसका उम्र कितना है, 80 साल का। कितना साल, 80 साल। ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे भी नहीं, ऐसे स्ट्रेट चल रहा है, इतना हेल्थी, इतना इसमें है उसमें, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम वचन को ग्रहण किया, मसीह को वचन को पढ़ना, पढ़ते 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 क्या होता है, अपना समस्या दूर हो जाता है। अपना इतना बड़ा समस्या क्या हो जाता है, छोटा दिखेगा, हालेलुया। क्योंकि मेरा में जो अंदर है वो कौन है, इस दुनिया से बड़ा है। 1 यूहन्ना 4:4 निकालिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 यूहन्ना 4:4। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 4। इसमें इसको 2-3 बार पढ़िए। बच्चों दोहराइए, मेरे पीछे बोलिए। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 4। 4। मैं पहले आप लोगों को दोहरा रही हूँ, फिर जब वो ब्रदर को मिलेगा तो उनके पीछे आप लोग बोलिएगा। बच्चों, तुम ईश्वर के ही, और जोर से, बच्चों, तुम ईश्वर के हो, तुम ईश्वर के हो, और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है। जो संसार में है जे संसार के हैं, और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं, और संसार उनकी सुनता है। अभी आप 4 अब पढ़िए। बच्चों, तुम ईश्वर के हो, और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है। वह उससे महान है। जो संसार में है वे संसार के हैं, ये संसार में है, और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं, ये संसार की बातें करते हैं, और संसार उनकी सुनता है। किंतु हम ईश्वर के हैं, और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है, नहीं, सिर्फ 4:4 है, 4:4, सिर्फ 4:4। दोबारा पढ़िए। बच्चों, तुम ईश्वर के हो, और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है। जो संसार में है, हालेलुया। जो कौन है, वह संसार का राजा, हालेलुया। कोई बोल सकते हैं शैतान है, कौन है, शैतान है, कौन है, लेकिन हमारा राजा कौन है, हालेलुया, यीशु, हालेलुया। हमारा राजा कौन है, इस दुनिया का भगवान इस दुनिया के लोगों को अंधकार में रखा है, हालेलुया, क्योंकि ये उन लोग इस वचन को ग्रहण नहीं किया, हालेलुया। जब हम मसीह का वचन को विश्वास किया, हमारा में कौन है, मसीह है, हालेलुया। जो उस दुनिया में है उससे बड़ा है, हालेलुया। वो सभी नामों का ऊंचाई नाम है उसका, हालेलुया। वो पिता परमेश्वर का बगल में जो पूरा अधिकार से बैठा हुआ एक परमेश्वर है, हालेलुया। सभी अधिकार किसका हाथ में है, हालेलुया,
मसीह का हाथ में। किसका हाथ में है? हालेलुया। जो इसको विश्वास करेगा क्या करेगा? इस दुनिया को जीत पाएगा। क्या करेगा? इस दुनिया समस्याओं को जीत पाएगा, कष्ट को जीत पाएगा, बीमारियों को जीत पाएगा, पाप से मुक्त पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो इस दुनिया के अंदर से जो अपना में है, पवित्र आत्मा, वो कौन है? बड़ा है। कौन है? महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन अपना में क्रिया करेगा, इस दुनिया का समस्याओं को कैसे दिखाएगा? छोटा बन के दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी समस्या हो, हमको क्या है? एक विश्वास आता है मन में, मेरा मसीह बड़ा है, मेरे को सब कुछ करेगा, मेरे को इससे निपटेगा, मेरे को इससे बाहर लाएगा, मेरे को इससे मुक्त दिलाएगा, मैं इस गुलामी से मेरे को बाहर लेके आएगा। क्यों? मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ क्रूस में किया है, जो हमारा स्थान में वो आया है। हालेलुया। जो हमको उधर जाना था, हमारा पापों को मरना था, पापों में मरना था, हमको शिक्षा मिलना था, हमको रास्ता ही नहीं था जाने के लिए। किसने रास्ता बनाया हमको? मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने क्या बोला? मैं ही हूँ मार्ग हूँ, मैं ही हूँ सत्य हूँ। इसको पढ़ेगा सिस्टर? चौथा यूहन्ना 4 में आता है वो। 14:6 वचन 6। धन्यवाद यीशु। ले लें सिस्टर, पढ़िए। हाँ। ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और एक बार बोलिए। ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। जब हम उस वचन को ग्रहण किया, उस वचन को विश्वास किया, हम क्या बन गया? बोल सकते कोई? अभी आप लोग वचन को विश्वास कर रहे हैं ना? सभी वचन को विश्वास कर रहे हैं ना? मसीह को विश्वास कर रहे हैं ना? अभी आप लोग क्या बन गया? कोई बोल सकता है? सिस्टर आप बोलिए, अब हम क्या बन गया? उसका पुत्र और पुत्री बन गया। हालेलुया। उसका पुत्र और पुत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो भी पढ़ लिए एक बार, ये यूहन्ना का समाचार 1 और वचन 12। इसको पढ़ के हम स्तुति का बारे में ध्यान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे पीछे दूर आइए। आदि में नहीं, ये नहीं है। 1 और 14, 1 और 12, 1 12। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। और एक पढ़िए, और एक बार। जितनों ने उसे अपनाया उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, और उसका जो नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। ईश्वर की संतति का अधिकार। संतति, ईश्वर का संतति और कुछ संतान, इसमें कुछ ट्रांसलेशन में बोलते हैं उसका, और पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। मतलब बच्चे।
बच्चे बच्चे हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग कौन है? बोलिए, ईश्वर की संतति है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम क्या होता है उसका संतति बन जाने से हम कोई भी उससे मांग के ले सकते हैं। हालेलुया। कोई भी मांगो, मसीह मेरे को ये बीमार है, आपका गाँव से मेरे चंगा हो गया, ये विश्वास ये अधिकार से बोलना है। कैसे बोलना है? हालेलुया। ये समस्या आपको मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं ईश्वर का पुत्री हूँ, बेटी हूँ, मैं मसीह का बेटी बन गया हूँ, मेरे से दूर जाओ। हालेलुया। शैतान को अधिकार से बोलना है, क्योंकि हम वचन को ग्रहण किया, वचन को विश्वास करते हैं। अधिकार से बोलना है, मेरे ऊपर तेरे को अधिकार नहीं, छड़ा बाहर। हालेलुया हालेलुया। मेरे में गरीबी से बाहर आ गया, यही बोलना है। हालेलुया। सिर्फ वचन को जो बाइबल में कहीं भी मसीह का पास जो गया है उसने किसी को भी पीछे नहीं दिखाया। हालेलुया। वो हमको दिखाएगा नहीं, आओ मेरा बेटी, आओ मेरा बेटा। हालेलुया। क्योंकि उनका पास सब कुछ है, उनका पास मुक्ति है, उनका पास जीवन है, उनका पास क्या है? अब और सब कुछ है, उनका पास सब कुछ है, आशीर्वाद है। और उस दुनिया में आपको आशीर्वाद बन के जीने के लिए उनसे होगा। हालेलुया। रिच क्या बोलते हैं? रिच रिच अमीर बन के जी सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हॉस्पिटल में जाने से डॉक्टर इतना बड़ा रिपोर्ट देता है, क्या ये हो गया, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, उनका आंखों में कुछ नहीं दिखाई देते, सिर्फ जो है पैसा छीनना। हालेलुया। लेकिन हम वचन के पास आएगा, क्या बोलेगा वचन? परमेश्वर का वचन, मेरे को विश्वास करो और मेरा वचन को विश्वास करो और मेरा नाम में विश्वास करो, मैं आपको चंगा देगा। हालेलुया। इस बुढ़ी माँ का पास पैसा था जो कैंसर में लड़ रहा था ना, इधर कहीं गर्दन में कैंसर था बोल रहा था, उनका पास पैसा था, उनका पास शिक्षा था, पढ़ा लिखा भी नहीं, सिर्फ वचन को विश्वास किया। हालेलुया हालेलुया। वचन को बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, विश्वास किया, बोलते बोलते उसको क्या उसमें क्या आया? विश्वास बढ़ाया। हालेलुया हालेलुया। रोमियो का किताब 10:17 निकालिए, विश्वास कैसा बढ़ता है? रोमियो 10:17 अध्याय 10 वाक्य 17। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है उसमें लिखा है, पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, इस सुनने से जो विश्वास होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वो मसीह का वचन है। हालेलुया। विश्वास कैसा बढ़ता है मना? जो सुनना है। आप लोग घर में बाइबल पढ़ता है कोई? पढ़ते हैं। कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ते हैं ब्रदर? बार बार कैसे पढ़ते हैं? मुंह खोल के पढ़ता है? नहीं तो खोल के पढ़ते हैं। मुंह खोल के, मन में तो नहीं पढ़ता है। क्यों? इधर वचन बोल रहे हैं, आप मुंह खोल के बोलने से, कोई भी कुछ भी बोलने दो हमको, कोई हमको कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ देखने दो हमको, उसका बारे में हमको कोई चिंता नहीं। लेकिन हमको मुक्ति करने वाला, आशीर्वाद देने वाला सिर्फ एक ही है, अपना मसीह है। हालेलुया। और इसका वचन है। हालेलुया। क्या बोलना? वचन को बार बार क्या बोलते हैं? सुनते सुनते। जब आप मुंह खोल के पढ़ेगा, मुंह खोल के पढ़ने से क्या होता है? कोई पूरा सुन रहा है, अपना आंखों में जाता है। क्या जाता है? क्या होता है? सॉरी, अपना कानों में जाता है। अब मुंह खोल के पढ़ने से क्या होता है? कानों में जाता है। मैं जो भी 1-2 वचन पढ़ने से भी, अगर कोई आदमी बगल में होने से भी अगर आवाज़ कम करता हूँ, आज ब्रदर था, आज मैंने, वह भी ईसाई है, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, मैं वो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा बोल के पढ़ा है। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई दूसरा आदमी होने से भी मैं मुंह खोल के ही पढ़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं भी एक ईसाई परिवार से हूँ, बाइबल को पूरा पढ़ा हूँ, चर्च को दिन जाता था, सुबह जाता था, शाम को जाता था। हालेलुया। लेकिन जब तक वचन मेरा में क्रिया किया, जब तक मैंने वचन को ग्रहण किया,
वचन को ग्रहण नहीं किया। मेरे को क्या क्या होता था, मेरा गलती आदत से, मेरा पाप का आदत से और मेरा शाप से, तो भी मेरे को मसीह ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। क्यों? मैं सिर्फ इसी को विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन पाप का ज़िंदगी से, कुछ गुलामी का ज़िंदगी से मैंने बाहर नहीं आ पाया। क्यों? इसका वचन को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। इस वचन को कैसे उपयोग करना, ये किताब हमको बहुत सहायता करते हैं। मेरे को इसमें से बहुत सहायता मिला है। हालेलुया, सही है ना मैं बोल रहा हूँ? बहुत सहायता मिला है। उसको रोज बोलिए। ये पूरा बाइबल से निकला हुआ वचन। क्या है? बाइबल से निकला हुआ वचन। जो भी वचन, एक भी खुद से नहीं बोला, कुछ टीचिंग्स बोला, कुछ एग्जाम्पल्स दिया, इतना है, बस पूरा परमेश्वर का वचन। ये मेरे में बहुत क्रिया कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन बोलते 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 क्या होता है, अपना में क्या होता है? जीवन पैदा होता है। हालेलुया। जीवन, जीवन कौन है? जीवन मसीह जीवन। हालेलुया। वो उसी ने वचन था पहले। क्या था वो? वचन था। क्या था? मसीह। किस सिस्टर इसका एक बार पढ़ लिया, यूहन्ना का किताब 1 अधिकार। मसीह कौन था? वचन था। क्या था? मसीह वचन था। वो सिस्टर पढ़ेगा। 1:1 और 1:14। एक पूरा आदि में शब्द था, शब्द था, शब्द शब्द ईश्वर के साथ था, ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। ईश्वर था। वो कौन है? वो ईश्वर क्या बन के आया? माता मरियम का पेट में जो वचन था क्या बन के आया? उसका पेट में आके मनुष्य बनाया। हाँ, क्या क्या बनाया? मनुष्य बनाया। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम ने क्या किया? वचन को विश्वास किया और विश्वास का जरिए क्या हुआ? माता मरियम का पेट में प्रभु यीशु मसीह ने फायदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम सिर्फ विश्वास किया, इतना किया। क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर का वचन को क्या किया? परमेश्वर का वचन को क्या किया? और उसमें क्या हुआ? जीवन पैदा हुआ। हालेलुया। वो सबको जीवन देने वाला मसीह ने पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो बाइबल में लिखा हुआ था, जो प्रवादिनों लिख के रखा, किसका जरिए वो फुलफिल हुआ? फुलफिल क्या बोलते बेटे? पूर्ण हुआ, पूरा हुआ। किसका जरिए वो पूर्ण हुआ? माता मरियम का पेट में एक इमानुएल परमेश्वर हमारा साथ है, वो फायदा होना है, वो फायदा हुआ। हालेलुया। और उसका जरिए क्या हुआ? हमारा पापों को मुक्त मिला। वो कौन है? वो मसीह, परमेश्वर का वचन। क्या है? ये पूरा ग्रंथ क्या है? मसीह है। क्या है? यीशु मसीह का वचन है। क्या है? किसका हाथ में, किसका हाथ में बाइबल है? हाथ उठाओ। आप लोग किसको चुना है? मसीह को चुना है। किसको चुना है? हालेलुया, हालेलुया। जब भी बाइबल पकड़ते आप किसको चुना रहे? जो स्वर्ग को और इस भूमि को सृष्टि किया, उसको चुना रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमारे में समस्या हो सकता है, हमारे में कुछ हो आता है समस्या, वचन से उसको क्या करना? जीतना। हालेलुया, हालेलुया। वचन ले लो, वचन, इसमें बहुत वचन मिलेगा। व्हाइट बुक सभी का पास है, एक किताब सफ़ेद का किताब। और आप लोग पढ़ते पढ़ते नया नियम ज़्यादा पढ़ो। क्या करो? नया नियम जब ज़्यादा पढ़ेगा ना, आप लोगों में विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका जरिए सब कुछ परिपूर्ण हुआ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। चलो अभी हम वचन का बारे में ध्यान किया। कोई शक है किसी का? वचन कौन है? मसीह। वो वचन बन के आया, जो उत्पत्ति का किताब से आखिरी किताब तक किसका बारे में बोला? मसीह का बारे में बोला। हालेलुया। वो मसीह है सब कुछ, वो मसीह सब कुछ शुरुआत किया, वो मसीह सब कुछ अंतिम करने वाला। हालेलुया। वो आखिरी दिन इस दुनिया में आने वाला। हालेलुया। उस पहले दिन क्या कहाँ आया वो? मसीह ने योदन का तोटा, क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ ईडन। क्या बोलते हैं इन हिंदी? बातें से बोलते गार्डन ऑफ ईडन, अदन वाटिका में आया। हालेलुया। आदम और यवल को बना। हालेलुया। वो सब कुछ उसने बनाया, सब अधिकार उसी का हाथ में दिया है।
हालेलुया। और पाप से हम पाप को गुलाम में आ गया, फिर उसी ने खुद आया मसीह का नाम पढ़ के, उस शैतान का हाथ में जो भी अधिकार था, क्या था, जो भी अधिकार छीन के हमारा हाथ में और आपका हाथ में दे दिया। हालेलुया। जो मसीह को विश्वास करते हैं सभी का अंदर, सभी का ऊपर आपको अधिकार है। हालेलुया। आपको बीमारियों का ऊपर आपका अधिकार है, शैतान का ऊपर अधिकार है, सबका ऊपर अधिकार है। मैं पापी हूँ, पापी को मानना, बस इतना, अपना पाप को मानना और पाप को पश्चाताप करना। हालेलुया। हम जो वचन पढ़ते पढ़ते क्या होता है, सबसे मुक्त हो जाता है। हम क्यों बार बार पाप में गिरता है, समय नहीं देते हैं परमेश्वर के लिए, क्यों? आप लोग कितना दिन वचन पढ़ते हैं, कितना समय वचन पढ़ते हैं रोज? कोई उठा के बोल सकते हैं मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, कोई बोल सकता है 1.5 घंटा, 1 घंटा, ताली बजाओ। हालेलुया। और कोई और भी ज़्यादा पढ़ना बहन जी। कोई टेलीफोन का जैसे बात करते हैं ना, जीसस का साथ, जीसस आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरे को अच्छा रखा है, अच्छा आरोग्य दिया है, अच्छा बाइक दिया है, अच्छा कार दिया है, अच्छा घर दिया है, नमस्कार, आप अच्छा रहो, मैं भी अच्छा, इतना ही करते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। उसमें से हमको कोई बदलाव नहीं आएगा, बदलाव ना आएगा। कुछ अपना ज़िंदगी में कुछ अपना रास्ता बदलने के लिए कुछ होगा, कुछ क्रिया का होगा, पवित्र आत्मा का शक्ति होगा उसमें? नहीं। अब ज़्यादा समय परमेश्वर का सन्निधान में बैठना है। हालेलुया। आज हम ईसाई लोग ये नहीं करते हैं, सिर्फ मास में आता है, क्या कहाँ आता है? मिसा बलि पूज में आता है, हैं? से एक अच्छा आखिरी का वचन पढ़ा देता हूँ। यूहन्ना 6, यूहन्ना का सुसमाचार 6। हमारा एक क्या बोलते हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस, हमारा एक अनुभव कहाँ होता है? सिर्फ आया चर्च में, मसीह का जो क्या बोलते हैं ब्रदर, कम्युनियन, परम प्रसाद को स्वीकार किया, घर में जाया बस। और वो थोड़ा देर के लिए परमेश्वर अपना दिल में आता है। जब भी हम इसमें इधर आता है, लेता है, पवित्र आत्मा क्रिया करते हैं। पवित्र आत्मा जब तक क्रिया करेगा, हैं? थोड़ा आपने वचन को ग्रहण नहीं किया, फिर क्या करेगा? पवित्र आत्मा सो जाएगा। क्या करेगा? सो जाएगा। बस पवित्र आत्मा चुपचाप रहेगा, क्योंकि आप वचन नहीं बोला। क्या नहीं बोला? वचन को ग्रहण नहीं किया। पढ़िए यूहन्ना 6 और पढ़िए 4 पढ़िए। यूहन्ना 6:4 नहीं है, 50 हमारा ख्याल 55 अध्याय 6 वाक्य 55। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, और मेरा रक्त सच्चा पेय। और भी बढ़िया। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है। और एक बार पढ़िए। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है, और मैं उसमें। हालेलुया। इस वचन सुन को क्या हो गया सभी को? पहले उन लोग ये वचन जिंदगी में सुना नहीं होगा, है ना? हालेलुया। बहुत प्रवादी आया, मोशे आया, यिर्मयाह आया, एजेकिएल आया, ऐसा सभी, किसी ने ऐसे बोला मेरा मांस को खाओ, मेरा रक्त को पियो? किसी ने बोला? हालेलुया। वो सुन के सभी को क्या हो जाता है? एक किस्म का कंफ्यूजन, क्या बोलते हैं, हालेलुया, भ्रम हो जाता है।
उन लोगों से इस वचन को उलझ जाता, उलझन उलझन समझ में नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे जाए हैं और परमेश्वर मसीह ने क्या बोलते हैं 63 66 अध्याय 6 वाक्य 66। इसके बाद बहुत से शिष्य इसके बाद नहीं 63 63 आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है मैंने दोनों दो शिक्षा दी है, वह आत्मा और जीवन है। और आत्मा और जीवन है। हालेलुया। जो मसीह का वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। हालेलुया। हमारा में आत्मा जीवित है। हालेलुया। ये आत्मा ने किसने दिया हमको? मसीह ने दिया। हालेलुया। और जीवन हमको किसने दिया? क्रूस में। हालेलुया। इसी को बोल रहे वो, मेरा मांस और रक्त पीने से वक्त आप लोगों का क्या नहीं है? मुक्ति नहीं है, अपने में जीवन नहीं है। और नीचे क्या बोल रहे? जो भी वचन जो मसीह ने बोला उसमें क्या है? वो आत्मा है और इसमें जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा ने किसने दिया हमको? मसीह ने दिया। वो पढ़ना चाहता है, आप लोग देखना चाहता है? आत्मा किसी ने दिया? उत्पत्ति का किताब 2:7 पढ़िए। उत्पत्ति का किताब 2:7। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने धरती की मिट्टी से सब कोई दोहराएंगे। यही ना, 2 का 7। हाँ, 2 का 7। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। हालेलुया। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गए। आप पढ़िए सिस्टर, उसका पास उनका साथ बोलिए आप पढ़िए सिस्टर। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। हालेलुया। समझ में आ गया? ये आत्मा किसने दिया हमको? मसीह ने दिया है। हालेलुया। जो योना का सुसमाचार में क्या बोल रहे? जो मैं वचन बोल रहा हूँ ये क्या है? आत्मा और जीवित है। हालेलुया। जीवन किसका में है? मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। वो जो क्रूस का मरने का एक इसको ऐसे बोल रहा है, मेरा मांस और खाने से और मेरा रक्त पीने से आप लोगों में जीवन नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या बोल रहा है? मैं जो वचन बोला उसमें क्या है? आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा सृष्टि को परमेश्वर ने सिर्फ वचन में सृष्टि किया। कि कैसे सृष्टि किया? सृष्टि किया। पूरा मृग को सृष्टि किया, जियो करके बोला। क्या बोला? पूरा मृग है ना, एनिमल्स क्या बोलते हैं ब्रदर? जानवर। सब जंतुओं को परमेश्वर ने शब्द से बनाया। तुम जियो, पक्ष, तुम सृष्टि हो जाओ, सृष्टि हो गया। लेकिन मनुष्य का क्या बनाया? उनका रूप से। कैसे बनाया? उनका रूप से, उनका खुद का हाथ से। कैसे बनाया? उनका खुद का हाथ से। हम कुछ नहीं थे। क्या थे हम? नथिंग, कुछ नहीं थे। मट्टी भी नहीं थे। वो मट्टी भी जो परमेश्वर सृष्टि किया ना, वो मट्टी से हमको सृष्टि किया। क्या किया? उनका रूप से सृष्टि किया। कैसे किया? उनका रूप से सृष्टि किया। जब हमारा इसमें इसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स, नाक में उसका आत्मा को मुक्त दिया। मुक्त करने से वो क्या किया होगा? कुछ ट्रांसलेशंस बोलते हैं, कुछ बाइबल का किताब, वो दीन बन गया। हालेलुया। वो दीन बन के क्या हुआ?
उसका ऐसे नीचे वो मिट्टी तक, ये भूमि का तक आके इतना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया, जो समुद्र को सृष्टि किया, सब कुछ को सृष्टि किया, हमको इतना प्यार किया, उसका खुद का आत्मा को अपना श्वास को प्राणवायु अपना इसमें फूंक दिया, हालेलुया। उस दिन से मनुष्य जीवित हुआ, हालेलुया, हालेलुया। हम इस दुनिया में सभी सृष्टि से बहुत ऊंचा सृष्टि है, हालेलुया। हम हैं भगवान का स्वरूप है, हालेलुया। ये सच परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। तो आइंदा क्या करेगा घर में? वचन पढ़ेगा ना, वचन बोलेगा ना, ये बोलिए हालेलुया। मैं भी ईसाई परिवार में था, मैं जो बोला ना, वचन बहुत पढ़ता था, बाइबल बहुत पढ़ता था, बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम है, हालेलुया। कल थोड़ा ज़्यादा आदमी इधर आने से ना मेरा गवाही को थोड़ा सुना देंगे, कल सुना देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को इधर का आदमी ज़्यादा चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं भी इधर का आदमी हूँ, समस्या इस तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है ना, हालेलुया। हम तो घर में उठ के सुबह उठ के क्या करना, घर का काम करना, घर को सफाई करना, बच्चे को नहाना है, बच्चे को धोना है, सब कुछ करना है ना। इस तरफ का आदमी क्या करता है, हालेलुया। कुछ आदमी अच्छा है, कुछ आदमी खराब है, हालेलुया। सो इसको थोड़ा सुनना चाहता हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी समझ में आ गया ना हम कौन है? परमेश्वर का स्वरूप में, और उसका, और हम उसका बेटी और बेटा हुए, हालेलुया। और हम और उसका वचन को ग्रहण कर दिया, क्या कर दिया? ग्रहण कर दिया। हम क्या कर दिया? क्या हो गया? उसका बॉर्न अगेन, क्या दोबारा जीवित हो गया। जो मरा हुआ था हमारा दिल में क्या हो गया? जीवन आ गया। क्योंकि किसका वचन हमने सुना है अभी? मसीह का वचन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और मसीह हमसे क्या चाहता है? दूसरा भी चाहता है, हालेलुया, उसको स्तुति करना। क्या करना? स्तुति करना। आज बहुत लोग स्तुति नहीं करते, इसलिए मैं बार बार हालेलुया बोल रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। जब एक स्तुति बोलेंगे ना, एक बार हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलेंगे ना, शैतान का साम्राज्य क्या होता है? छोटा 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 हो जाता है। आपका प्यार का अंदर आ जाता है, हालेलुया। ये कब है, कब काबिल होगा? हालेलुया। वचन को पढ़ो, वचन को ग्रहण करो, वचन को बोलते रहो, स्तुति करो, हालेलुया। स्तुति भी एक मुख्य मुख्य अंत होता है, हालेलुया। हम ईसाई लोग, आज लोग सिर्फ प्रोटेस्टेंट लोग हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलते हैं। अपना कैथोलिक ऐसे हाथ उठा के कहीं किसी कोई बोलते देखा आप लोग ने? बहुत कम है ना, बहुत कम है ना, बहुत कम है। जब ये हाथ किस लिए दिया है? सिर्फ उसको स्तुति करना, हालेलुया, हालेलुया। अगर हो सकता है तो कुटना भी करो, आपका मर्जी है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामने से कुछ लोग बोलते हैं कुटना करने का जरूरत नहीं, पूरा मशीन ने कर दिया। 100% सच है, 100 गुना सच है, हालेलुया। जो मैं कुटना करने से मैंने मुक्ति नहीं पाएगा, सब कुछ उसमें से हुआ। किसमें से हुआ? सब कुछ जो भी हमको लेना है सिर्फ उसी हाथ से लेना है, हालेलुया। जीवन है सब, जो भी जन है, लेकिन अपना मन बोलता है मैं घुटना टेक के इसको स्तुति करूँ, करो, हालेलुया। मैं हाथ उठा के इसको स्तुति करूँगा, करो, हालेलुया। मैं ताली बजा के स्तुति करूँगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह बोलेगा ऐसे नहीं करो, उन्हें बोलेगा नहीं, आपको कैसा चाहता है इसको स्तुति करो, हालेलुया। इस स्तुति के लिए वर्दी ऑफ प्रेज, क्या बोलते हैं? वर्दी ऑफ प्रेज ग्लोरी, वर्दी ऑफ प्रेज एंड ग्लोरी, वर्दी ऑफ प्रेज एंड ग्लोरी। स्तुति के लिए पात्र है, क्या है? स्तुति पात्र है, स्तुति के लिए पात्र है, योग्य है। स्तुति के लिए क्या है? अपना स्तुति के लिए योग्य है। क्या है वो? योग्य है, हालेलुया, हालेलुया। ये स्तुति करना परमेश्वर का एक इच्छा है। क्या है? इच्छा है, इच्छा है। बहुत खुश होता है हम उसको स्तुति करने से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो तारीफ करना, परमेश्वर को तारीफ करना एक अच्छी आदत होना है अपना ज़िंदगी में। मैं बिचल नगर में गया, बिचल नगर में, कंचल नगर,
कंचल नगर में उन लोग इसे हमने ऐसे सीखा, हमको ऐसे हम उसको से बोल रहा था, स्तुति करते रहो, मसीह को स्तुति करते रहो, हालेलुया, और साथ साथ वचन को बोलते रहो। क्या करना? स्तुति करते रहो और वचन बोलते रहो। सिस्टर, क्या वो आखिरी दिन आपने खुद देखा? आप आया था हमारे साथ? नहीं, आप नहीं आए थे। ब्रदर था ना, ब्रदर को मालूम कितना चमत्कार कार्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को विश्वास क्या करना? परमेश्वर का वचन को बोलना है और बोलना है और पढ़ना है और क्या करना है? तब हम पढ़ते पढ़ते क्या होगा? अपना में विश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते अपने क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। और उसको स्तुति करने से क्या बढ़ेगा? उसका अपना प्रसन्न हमारा साथ आएगा। हालेलुया। It gets aligned with God. It gets aligned with God. परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा, एक हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रसन्न उतर के आ जाता है। हालेलुया। जहाँ स्तुति है उसका महिमा है। हालेलुया। जब हम क्या करना है? साथ साथ वचन भी बोलना है। क्या क्या साथ साथ क्या बोलना है? स्तुति भी करना है। हालेलुया। किसी भी हालत में हो अपना परिस्थिति, किसी भी हालत में हो, डरना नहीं। हालेलुया। सभी सुन रहे हैं। किसी भी हालत में होगा आपका परिस्थिति, किसी भी गरीबी हालत में हो, किसी भी रोग में, किसी भी बीमारी, किसी भी तरह बीमारी हो, इसको स्तुति करते रहो। हालेलुया। मसीह मेरा पास अभी घर में खाना बनने के लिए भी मेरा पास कुछ नहीं है, क्या करना? उसको स्तुति करो। हालेलुया। मेरे को दो, मांग सकते हैं। हालेलुया। ये मेरा एक पर्स गुम हो गया था। ये पर्स गुम हो गया था। इसमें बहुत कार्ड था, 5 कार्ड था, बहुत मुख्य कार्ड था। इसी पर्स गुम हो गया। मैं क्या हुआ, सुबह उठ के देखा पर्स नहीं है। अरे मेरा पर्स कहाँ चलेगा? पूरा ढूंढा घर में, ढूंढा कहीं नहीं मिला। फिर मेरे को लग गया वो कहीं गुम हो गया। मेरा अन्य भाषा में रिखा बारी ना दीरा नाला रबा शखा रबा, जीसस मेरा पर्स कहाँ है? मसीह मेरा पर्स कहाँ है? मुझे मदद करे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत मुख्य कार्ड है। हालेलुया। हमारा मसीह सच है ना। हालेलुया। आधा घंटा के बाद मेरा वाइफ को फ़ोन आया। हालेलुया। मेरे को एक पर्स मिला है। क्या मिला है? पर्स मिला है। किसके? आपका है। मेरे वाइफ ने बोला हमारा है, मेरा हस्बैंड का। हालेलुया। उसमें मेरा वाइफ का नंबर था। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी काम में भी मसीह हमको क्या करता है? वो बड़ा काम में भी हो, छोटी काम में भी हो, हमको मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा लड़का, मेरा बेटा है, 65% लिया PUC में, और कॉलेज में वो अच्छी कॉलेज में उसने एडमिशन के लिए अपील किया थ्रू नेट। वो कंप्यूटर का ज़रिए उसने डाला एडमिशन के लिए, कुछ रिक्वेस्ट डाला। उन लोगों ने मांगा सिर्फ जो 90% है। क्या है? जो 90% मार्क लिया, सिर्फ उन्हीं को सीट है। अच्छा कॉलेज में, दूसरा कॉलेज में मिल जाता है। तो हम चाहते थे अच्छी कॉलेज में, लेकिन 65%, कितना परसेंट? 65%, 65% से उसे और बड़ा अच्छा एक फेमस कॉलेज है, उसमें सीट मिलने के लिए कम से कम लोग पैसा देने के लिए रेडी है। क्या है? हम पैसा देने के लिए ज़रूरत है। मैं तो मसीह का बेटा हूँ। मैंने बोला ऐसे मैंने प्रार्थना किया, मेरा बेटा को एक अच्छी कॉलेज में आपने एडमिशन दिया। एडमिशन क्या बोलता है? दाखिला। मेरा बेटे को एडमिशन समझेंगे ना, एडमिशन मिल गया। धन्यवाद। एक क्रिस्तु जयंती और एक क्रिस्तु जयंती, ये भी एक फेमस कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज। उधर भी 90% मांग रहा था। कितना? 90% मांग रहा था। मैं इसने बोलता था एक हफ्ता से, मेरे बेटे को एक अच्छी कॉलेज में आपने एडमिशन दिया, धन्यवाद यीशु। मेरा बेटे को एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिया, धन्यवाद यीशु। यही बोल रहा था। मेरा वाइफ को भी यही बोल रहा था। और उसको क्या हुआ, परसों फ़ोन आया उससे, पापा मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हालेलुया। वो कौन सा कॉलेज है? जो कॉलेज में हालेलुया, जो दाखिल किया एडमिशन के लिए, उसी कॉलेज में मिला। हालेलुया। 1 रुपया नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो हम स्तुति का साथ हमारा दिल में क्या होना है? वचन को पढ़ना है, वचन को विश्वास करना है, वचन को बार बार बोलना है, स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो समस्या आने से भी स्तुति करना है। हालेलुया। जो भी काम हो गया हो, कुछ भी हो जाना, जो नेगेटिव क्या बोलते हैं? नकारात्मक क्या है?
नकारात्मक मत उल्टा पुल्टा सोचना नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? उल्टा पुल्टा नहीं है। हालेलुया। ये वचन जो बोला है बोल गया। हालेलुया। रिटर्न जो लिख गया। हालेलुया। ये बदल नहीं होता है, क्या कभी भी बदलता नहीं है। वो सृष्टि बदल जाता है। वो बोलता है, मसीह ने बोलता है, ये परलोक और भूलोक क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिन ये सर्वनाश हो सकता है, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें है वचन में पढ़ता हूँ, आप लोगों को पढ़ी हैं आप लोग। पृथ्वी टल जाए या टल जाए, मेरा वचन कभी नहीं चलेगा। मत्ती 5:18, मत्ती का सुसमाचार 5:18। अपना दयानंद कहाँ चला गया? मेरे पीछे जरूर आइए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:18। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एकमात्र अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। दोबारा पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एकमात्र अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया। 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 क्या करना है? हम वचन को पढ़ना है। आइंदा पढ़ेंगे रोज कम से कम 1 घंटा, आप और आधा घंटा बढ़ाइए। हालेलुया। अगले बार जब हम आएंगे इधर, आप इधर आके खड़ा हो। हालेलुया। जो भी आप जानकारी लिया दूसरों को बोलिए, क्योंकि आप वचन पढ़ते क्या हो जाता है? वचन पढ़ते पढ़ते एक दीप हो जाता है। क्या हो जाता है? दीप को वो इसका नीचे रख सकता है? दीप तो सभी को उजलना है, सभी को क्या करना है? प्रकाश करना है, शर्माना नहीं। बोले वचन, परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। बोलिए, धैर्य से बोले, पूरा जितना पवित्र आत्मा का शक्ति से, क्योंकि आप वचन बोले पढ़ा है ना, पवित्र आत्मा आपका अंदर क्रिया करेगा। क्या करेगा? क्रिया करेगा। उसको बोलना है सभी को। वो सुनता है, सुनेगा नहीं, ये उसका छोड़ा हुआ है। ठीक है ना? 10 आदमी को बोलो, 1 आदमी से सुनेगा। हालेलुया। 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 इसलिए वचन का साथ साथ स्तुति करना भी एक मुख्य कार्य होता है। क्या है? मुख्य कार्य, लेकिन परमेश्वर का एक इच्छा है। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों का किताब में क्या बोलता है? पौलुस क्या बोलता है? फिलिपियों की किताब में 4:6 में क्या बोलता है? उसको 2-3 बार पढ़िए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 6। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हालेलुया। क्या बोलते? किसी के बारे में चिंता मत करे, और आपका क्या है? हर जरूरत में प्रार्थना
धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के सामने साथ, हाँ, और अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अपने धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रस्तुत करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, हालेलुया। जो भी अपना मुंह में आता है, धन्यवाद मसीह, इतना दिन मेरे को आपने बचाया, आज भी आपने मेरे को बचाने वाला। हालेलुया। मेरा पाप को पूरा क्षमा किया, आपको धन्यवाद। मेरा रोग को पूरा क्षमा, आप चंगा किया, आपको धन्यवाद। ऐसे बोल के प्रार्थना करना है, मसीह मेरे पर दया करो। मैं भी ऐसे करता था आज इतना दिन। हालेलुया। कैसे भी इस एक बार मेरे को माफ़ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार, इस एक बार मेरे को दया करो, इस एक बार मेरा बेटा का कुछ कर दो, मेरे को ये करो, ऐसे बोल रहा था। हालेलुया। लेकिन वचन क्या बोल रहे, मैंने सब कुछ 2000 साल आपको, 2000 साल पहले आपको जो करना कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक तोहफा है, क्या है? गिफ्ट है, गिफ्ट, मुफ्त उपहार, मुफ्त तोहफा है। हमने कुछ क्रिया करके, हमने कुछ पलटी मार के, हमने कुछ पहाड़ चढ़ के कुछ नहीं मिला हमको। हालेलुया। जब हम पाप में मरे हुए थे, जब हम शैतान का गुलामी हुए थे, उस वक्त वो हमको ढूंढ के आया, हम उसको ढूंढ के नहीं गए। हालेलुया। ये परलोक छोड़ के उतर के आया। हालेलुया। स्वर्ग से उतर के आया हुआ एक ही परमेश्वर ए मसीह है। हालेलुया। कोई भी दुनिया से स्वर्ग में नहीं गए आज तक। हालेलुया। और स्वर्ग से उतर के कोई भी नहीं आया। ये वचन है कि चाहे तो पढ़ सकता है। मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता है, हैं? टाइम हो जाएगा, टाइम हो रहा है। पढ़ना चाहता है? अगर आपको इच्छा है तो मैं पढ़ा दूंगा। ये पढ़ लो आप लोग। कोई भी आज तक तीन वचन, 3 योवाना का सुसमाचार 3 और 13 पढ़िए। घर में जाके समय होने से 13 मानव पुत्र, सबके दोहराएंगे, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। हालेलुया। क्या बोलते हैं? सिर्फ इसी का अलावा, मसीह का अलावा कोई स्वर्ग में नहीं गया, वो स्वर्ग से नीचे नहीं आया। सिर्फ एक ही एक आदमी वो स्वर्ग को निकाल के, जब इंसान पाप में गिरा, क्या हो गया? स्वर्ग बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग को एक रास्ते को निकाल के, हालेलुया, उसको निकाल के जो नीचे कौन आया? परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। और क्रूस में बलिदान होके और पुनरुत्थान होके जो परलोक को जिसने दोबारा गया, जिसने रास्ता बनाया परलोक के लिए, मसीह। हालेलुया। उसका अलावा कोई नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरा नाम से हमको मुक्त नहीं है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलना है, उसको स्तुति करना है। क्या करना है? स्तुति करना है और परमेश्वर का वचन को विश्वास करना है। क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। जो पौलुस ने जो बोला, किसी भी हालत में धन्यवाद देते, अपना समस्या पूरा परमेश्वर का सन्निधान में लेके जाइए। क्या करना है? किसी भी हालत में, किसी भी डोंट बी एंग्शियस, किसी भी हालत में धन्यवाद का साथ आप लोगों का समस्या जो भी है परमेश्वर का सन्निधान में ले जाइए। हालेलुया, हालेलुया। जब क्या होता है? परमेश्वर को स्तुति करने से अपना मन को शांति मिलता है। क्या बोल जाता है? परमेश्वर को स्तुति करते करते क्या हो जाता है? उसका प्रसन्नता हम में आ जाता है और अपना मन में क्या हो जाता है? शांति बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? शांति बढ़ जाता है। परमेश्वर को जितना स्तुति करते हैं क्या होता है? अपना मन शांति में भर जाता है और क्या होता है? अपना समस्या पूरा छोटा छोटा लगता है। हालेलुया। मैं इस समस्या से बाहर आ सकता हूँ, मैं इस समस्या से इस समस्या को जीत सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसने इस दुनिया को जीत सकता है? मसीह लोग, जो इस विश्वास को, वचन को विश्वास करता है और इस विश्वास को, इस वचन को बोलता है। हालेलुया।
इस सफ़ेद का किताब को यूज़ करिए, उपयोग करिए। ये बहुत लाखों का सिर्फ आप लोगों जैसे एक आम आदमी नहीं है, जो प्रीस्ट है ना, फादर होता है ना, फादर लोगों का जीवन में भी ये बहुत चमत्कार कार्य किया है, क्योंकि सिर्फ इसमें सिर्फ वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जो पॉजिटिवली जो भी लिखा है, परमेश्वर क्या बोला है, पॉजिटिवली क्या बोलते हैं पहले, सकारात्मक से बोलो। किया, मेरे को कर दिया, क्यों हमसे इतना प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ और एक वचन है, कौन इस दुनिया को जी सकता है? कौन सिस्टर? हालेलुया। एक यूहन्ना, बस और समझ कर दूंगा, ब्रदर्स पढ़ेगा। पहले यूहन्ना 5:4 5, 4 और 5, अधिकार 5, वचन 4 और 5। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होता है। संसार पर विजय होता है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वासी है। संसार का विजय कौन है? संसार का विजय कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। जो ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। दूसरा पढ़िए, आप पढ़िए जोर से। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। और एक बार, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। जो 4 और 5 है ना, संसार का विजय, बोलिए, संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करेगा आइंदा? पूरा वचन पढ़ेगा ना, वचन बोलेगा, वचन पढ़ेगा। बोलिए, वचन पढ़ेगा। बोलिए, वचन पढ़ेगा, वचन बोलेगा और स्तुति करेगा। वचन बोलेगा, वचन पढ़ेगा और स्तुति करेगा, और इस दुनिया में जीवित पाएगा। उसका दुनिया का ऊपर जीवित पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।